हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 प्लस ऑसम ट्रैवल ब्लॉग पोस्ट आइडियाज। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। आप जिन भी डेस्टिनेशन में डील करते हैं उनसे रिलेटेड अगर आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैवल ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो वहां से आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक ऑर्गेनिकली मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लीड्स मिलने की और वहां से उन लीड्स को कन्वर्ट करके आप अपने ट्रैवल बिजनेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो इसमें स्टार्ट करते हैं। आप किस किस तरीके की ट्रैवल ब्लॉग पोस्ट अपनी वेबसाइट पे शेयर कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट तो डेफिनेटली होगी ही आपकी ट्रैवल बिजनेस की वेबसाइट, और तो वहां पे आपको रेगुलरली अगर आपने ब्लॉग पोस्ट लिखना स्टार्ट कर दिया, वीकली 1 या 15 दिन में 10 दिन में अगर आपने एक पोस्ट भी वहां पे शेयर करना शुरू कर दी ब्लॉग पोस्ट, और उसकी अच्छे से ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ करना स्टार्ट कर दिया, तो वहां से आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ब्लॉग पोस्ट आप लिख सकते हैं ट्रैवल ब्लॉग पोस्ट। तो कोई भी डेस्टिनेशन, आप जिस भी डेस्टिनेशन में डील करते हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, केरला, अंडमान, गोवा, किसी भी डेस्टिनेशन में, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में डील करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यूजर के माइंड में क्या होता है जो सर्च कर रहा है, तो आप उसके बारे में क्या कर सकते हैं कि उस डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंच सकता है, हाउ टू रीच। तो इस तरीके से यूजर सर्च कर रहा होता है गूगल पे। तो देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, हाउ टू रीच ओली फ्रॉम दिल्ली। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, हाउ टू रीच ऋषिकेश, हाउ टू रीच जिम कॉर्बेट, हाउ टू रीच मनाली, हाउ टू रीच शिमला फ्रॉम डेस्टिनेशन कोई भी, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, मुंबई से, कोलकाता से, कहीं भी किसी भी डेस्टिनेशन का जो यूजर है वो सर्च कर रहा है वो यहाँ पे अपना सर्च करेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे इस पे मंथली जो सर्चेस है, देखो हाउ टू रीच इस कीवर्ड पे, सिर्फ इस कीवर्ड पे 1300 के अप्रोक्स मंथली सर्चेस हैं। तो इतने लोग इसको सर्च कर रहे हैं। और जो टॉप पे वेबसाइट है हाउ टू रीच ओलिव फ्रॉम दिल्ली, देखो ये रीच है। तो इस वेब पेज पे सिर्फ इस पे क्लिक करके जो यूजर आ रहे हैं 11,671 यूजर यहाँ पे एस्टिमेट मंथली यूजर आ रहे हैं, ठीक है। तो हाउ टू रीच ओली कैसे कैसे पहुंच सकते हैं, तो फ्लाइट से कैसे पहुंच सकते हैं, बस से, टैक्सी से। तो इस तरीके की सारे आपको ऑप्शंस वहां पे शेयर कर देने हैं। जो भी यूजर, जो गेस्ट है वो कैसे भी आ रहा है तो उसको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बस से आना है तो उसकी इंफॉर्मेशन, टैक्सी, कार, कैब्स बुक करके आना, फ्लाइट से आना है, ट्रेन से आना है, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, ट्रेन से कितना लगेगा, फ्लाइट से, टैक्सी से किस किस तरीके से, पूरा लाइक वो यूजर कहीं से भी आ रहा है वहां से वहां तक कैसे वो पहुंच सकता है उस डेस्टिनेशन पे जिसमें आप डील कर रहे हो। तो इससे रिलेटेड देखो कितने सारे आइडियाज आपके पास आ गए। अब आप अगर हिमाचल में भी अगर डील करते हैं तो हाउ टू रीच शिमला, हाउ टू रीच मनाली, हाउ टू रीच धर्मशाला, हाउ टू रीच डलहौजी, हाउ टू रीच कसोल। तो इस तरीके से कितने सारे आपके पास ब्लॉग पोस्ट आइडियाज आपको मिल चुके हैं। तो इस तरीके से आप हाउ टू रीच पे आपको अपने ब्लॉग पोस्ट आप शेयर कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, और उनकी ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ करके यहाँ पे जब आप शेयर करेंगे तो आपके भी अच्छे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा हाउ टू रीच। तो इस पे आप कितने भी तरह के ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं जिन जिन डेस्टिनेशन में आप डील करते हैं, तो वहां उससे रिलेटेड, ठीक है। अब वो पहुंच तो गए, अब प्लेसेस टू विजिट, ठीक है। तो वहां पे कौन कौन सी प्लेसेस विजिट कर सकता है वो यूजर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लेसेस टू विजिट, मैंने देखो यहाँ पे मनाली सर्च किया है, प्लेसेस टू मनाली। अगर आप मनाली में डील करते हैं, इसके अदर देन आप कहीं पे भी डील करते हैं, शिमला में, धर्मशाला, डलहौजी, ठीक है, ऋषिकेश, जिम कॉर्बेट, ठीक है, राजस्थान, केरला, गोवा, किसी भी डेस्टिनेशन में इंटरनेशनल में, तो वहां पे प्लेसेस कौन कौन सी है जो यूजर विजिट कर सकता है, तो ये यूजर सर्च करता है जो गूगल पे सर्च करता है, ठीक है। अब ये किया, अब इस पे मंथली सर्चेस भी मैं दिखा देता हूं। प्लेसेस टू विजिट इन मनाली 12,000 से भी ज्यादा सर्चेस है। बेस्ट प्लेसेस टू विजिट, कोई इस तरीके से कीवर्ड डाल रहा है तो 1900 सर्चेस। बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन मनाली इन दिसंबर, मंथली वाइज भी आप डाल सकते हैं, अपने ब्लॉग पोस्ट शेयर कर सकते हैं। फॉर कपल, प्लेसेस टू विजिट इन मनाली फॉर कपल्स इन जून, ऑन बाइक इन जनवरी, टॉप प्लेसेस टू विजिट इन मनाली, प्लेसेस टू विजिट नवंबर, प्लेसेस, कितने सारे आपके पास आइडियाज हो गए। इन कीवर्ड्स को सर्च कर करके लोग
आ रहे हैं, यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, जो वेबसाइट उनको फर्स्ट पेज पे मिलती है, टॉप रिजल्ट में मिलती है, उस पर क्लिक करते हैं, वहां पे इंफॉर्मेशन लेते हैं और उस वेबसाइट की भी एक अथॉरिटी, जो डोमेन अथॉरिटी है वो इंक्रीज होती है, उनकी ब्रांडिंग होती है और वहां से चांसेस होते हैं कि फिर वो उनसे बुक भी करते हैं, वहां पे लीड वेबसाइट से जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लेसेस टू विजिट इन मनाली। देखो मैं सिर्फ इस पे बात करूं तो इन्होंने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे टॉप 27 प्लेसेस टू विजिट इन मनाली ये लिखी हुई है पूरी कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट। तो इसमें देखो इसके एस्टिमेट विजिट्स जो हैं, तो ये जो मंथली है, मंथली 82,132 जो मंथली जो विजिटर्स हैं यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड पे ये हो गया जैसे 15,695। तो आपको क्या करना है, देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने 50 प्लेसेस, 13,838 लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। थ्रिलोफिलिया पे कितने आ रहे हैं इस लिंक पे, 3,860 मंथली जो यूजर है इसको क्लिक कर रहे हैं, इस पे क्लिक करके इनकी वेबसाइट पे जा रहे हैं। तो आप देखो कि इन्होंने किस तरीके से, जब भी मैं कंटेंट राइटिंग का या ब्लॉग पोस्ट लिखता हूं क्लाइंट्स के लिए, तो सबसे पहले मैं क्या माइंड में रखता हूं कि सबसे पहले जो इस कीवर्ड पे, सबसे मैं आपको आइडिया बता देता हूं कंटेंट राइटिंग ब्लॉग पोस्ट राइटिंग का। जैसे मुझे इस कीवर्ड पे रैंक करवानी है, इस तरीके के कीवर्ड पे रैंक करवानी है, तो सबसे पहले इससे रिलेटेड कीवर्ड भी मैं देखूंगा ताकि उन पे भी रैंक हो जाए, ठीक है। तो मैं जो टॉप पे है सब वेबसाइट्स को क्लिक करके देखूंगा कि उन्होंने कैसे यहाँ पे किस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है, और फिर मैं देखूंगा कि मैं उनसे बेस्ट क्या इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, उससे बेस्ट तरीके से मैं कैसे अपनी वेबसाइट पे वो चीजें शेयर कर सकता हूं। मेरा जो स्पीड टाइम है, जो वेबसाइट को ओपन होने का, उस लिंक को ओपन होने का, वेबसाइट को ओपन होने का जो टाइम है, स्पीड है उसकी, तो वो मैं कम से कम कैसे कर सकता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स आना शुरू हो जाए। तो इस तरीके से आप भी जिस भी कीवर्ड पे आपको ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, उस कीवर्ड से रिलेटेड देखो कि कौन कौन सी वेबसाइट रैंक हो रखी है, और उन वेबसाइट को एनालाइज करो कि इन्होंने किस तरीके से लिखा हुआ और आप उनसे बेस्ट कैसे कर सकते हैं। बस ये सिंपल सा अगर आपने फॉर्मूला ध्यान रखा और बस उसका ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, एसईओ एक्सपर्ट की हेल्प से आप करवा सकते हैं, और आपकी वेबसाइट भी रैंक हो जाएगी उन कीवर्ड्स पे, और वहां पे भी ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। तो ये हाउ टू रीच से रिलेटेड देखो आप, प्लेसेस टू विजिट, हाउ टू रीच की तो हमने बात कर दी थी, यहाँ पे प्लेसेस टू विजिट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। प्लेसेस टू विजिट में अब बात हो गई, प्लेसेस टू विजिट में फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब प्लेसेस टू विजिट इन मनाली इन जनवरी, इन दिसंबर, देखो यहाँ पे हमने बात कर ही ली, ऑन बाइक 2 डेज, देखो इस तरीके के कीवर्ड्स लोग सर्च करें, प्लेसेस टू विजिट इन मनाली एट नाइट, तो इस तरीके से भी लोग सर्च कर रहे हैं। तो इन कीवर्ड्स पे आप ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी आप ब्लॉग पोस्ट लिखो, ये तो नॉर्मल बातें होगी कि हाउ टू रीच, ठीक है, प्लेसेस टू विजिट, थिंग्स टू डू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उनसे रिलेटेड सबसे पहले आप देख सकते हैं कि उन कीवर्ड्स पे कितने सर्चेस आ रहे हैं। सबसे पहले देखो उन कीवर्ड्स पे सर्चेस आ रहे हैं तभी लिखने का फायदा है उस पे ब्लॉग पोस्ट। जब लोग उसको सर्च करेंगे, उन कीवर्ड्स को सर्च करेंगे, आपकी रैंक होगी, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, तभी फायदा है उन कीवर्ड्स पे ब्लॉग पोस्ट लिखने का। अदरवाइज इन कीवर्ड्स पे आपको ब्लॉग पोस्ट नहीं लिखनी, उन कीवर्ड्स पे जिन पे कोई सर्चेस ही नहीं आ रहे, जिन पे सर्चेस नहीं आ रहे, तो उन पे ब्लॉग पोस्ट लिखने का कोई फायदा नहीं, उनको सर्च ही कोई नहीं कर रहा, तो आपके पे वेबसाइट पे भी ट्रैफिक नहीं आएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमने बात की हाउ टू रीच से रिलेटेड आप सारे ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं जिन जिन डेस्टिनेशन में आप डील करते हैं। फिर प्लेसेस टू विजिट कि उस लोकेशन में जिनमें आप डील करते हैं वहां पे कौन कौन सी लोकेशन वो विजिट कर सकते हैं। फिर हो गया थिंग्स टू डू, वहां पे क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं। थिंग्स टू डू में हो गया, देखो थिंग्स टू डू इन मनाली की मैं बात करूं तो यहाँ पे थिंग्स टू डू इन मनाली में 5400 सर्चेस है मंथली। थिंग्स टू डू इन मनाली इन दिसंबर, ये अलग से आप कीवर्ड ले सकते हैं। बेस्ट थिंग्स टू डू इन मनाली, थिंग्स टू डू इन मनाली इन जनवरी, इन अक्टूबर, इन मार्च, इन फरवरी, ठीक है। इन एडवेंचर थिंग्स टू डू इन मनाली, देखो एडवेंचर से रिलेटेड भी आप लिख सकते हैं। थिंग्स टू डू इन मनाली विद फैमिली के साथ, फॉर कपल्स। तो इस तरीके से आप थिंग्स टू डू से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। और जिन जिन डेस्टिनेशन में आप डील करते हैं, मनाली, शिमला, धर्मशाला, डलहौजी, उत्तराखंड, राजस्थान, जिन भी डेस्टिनेशन में उस वैसे आप ब्लॉग पोस्ट लिखवा सकते हैं। मैं आपको अभी वो जैसे बता रहा हूं कि आप क्या कर सकते हैं कि इस वीडियो के बाद आप जो भी मैं बता रहा हूं इनसे रिलेटेड आप 50 क्या
100 आइडियाज अपने अकॉर्डिंग लिखिए कि 100 ब्लॉग पोस्ट आप अपनी वेबसाइट पे कौन कौन सी 100 ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, ठीक है, वो शेयर कर सकते हैं। तो आप फॉर एग्जांपल हाउ टू रीच से रिलेटेड, प्लेसेस टू विजिट, थिंग्स टू डू, इससे रिलेटेड आप 100 ब्लॉग पोस्ट बनाइए और एवरी वीक अपनी वेबसाइट पे एक ब्लॉग पोस्ट शेयर करना शुरू कीजिए और फिर देखिए आपकी वेबसाइट पे कैसे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आएगा। तो थिंग्स टू डू में आप क्या क्या कर सकते हैं, देखो सबसे टॉप पे क्या है, 35 थिंग्स टू डू इन मनाली। ये वेबसाइट सबसे टॉप पे आ रही है जिसपे 7410 मंथली इस पे सर्चेज है, सिर्फ इस वेब पेज पे। इनके ओवरऑल तो बहुत सारे सर्च विजिट्स होंगे, सिर्फ इस वेब पेज पे 7410। जो सेकंड है उस पे 547, इस पे आ रहे हैं 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन मनाली, ठीक है। थिंग्स टू डू इन मनाली इस पे 657, 218। तो इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं जिन जिन डेस्टिनेशन में आप डील करते हैं, तो उससे रिलेटेड आप थिंग्स टू डू इन मनाली, उन डेस्टिनेशन से रिलेटेड थिंग्स टू डू क्या कर सकते हैं, वो आपको ब्लॉग पोस्ट बनानी है। जैसे यहाँ पे थिंग्स टू डू इन मनाली फॉर कपल्स विद फ्रेंड, थिंग्स टू डू इन मनाली माल रोड, थिंग्स टू डू इन विंटर, थिंग्स टू डू इन मनाली इन वन डे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं थिंग्स टू डू से रिलेटेड। तो हमने बात कर ली हाउ टू रीच, प्लेसेस टू विजिट, थिंग्स टू डू, और वहां पे होटल भी तो सर्च करेंगे, कहाँ पे स्टे करेंगे वो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल होटल्स इन मनाली में सर्च करता हूं, होटल्स इन मनाली, तो देखो यहाँ पे इससे रिलेटेड सारे रिजल्ट्स ओपन होके आ गए और इस पे मैं दिखा भी देता हूँ कितने सर्चेज हैं। मंथली होटल्स इन मनाली, इस पे मंथली सर्चेज है 40,500। 5 स्टार होटल्स इन मनाली 8,000 सर्चेज, बेस्ट होटल इन मनाली 8,000, होटल इन मनाली 5 स्टार 5,000, होटल्स इन मनाली एट माल रोड 5,400, माल रोड होटल्स इन मनाली 4,400, होटल्स इन मनाली बुकिंग, होटल्स इन मनाली प्राइस। तो आप डिफरेंट मंथली सर्चेज देख सकते हैं। तो अब होटल भी जो क्लाइंट का जितना बजट होगा उसके अकॉर्डिंग वो होटल सर्च कर रहा है। होटल्स इन मनाली, बजट होटल्स इन मनाली, 2 स्टार होटल इन मनाली, 3 स्टार होटल इन मनाली, 4 स्टार 5 स्टार होटल। तो इस तरीके से यूजर उस डेस्टिनेशन से रिलेटेड जो होटल्स है वो सर्च कर रहा है। होटल्स हो गए, कैंप्स हैं, अगर उस डेस्टिनेशन पे कैंप हो गए, अगर वहां पे है रिजोर्ट है, रिजोर्ट सर्च कर रहा है वो, रिजोर्ट इन जो भी है, जैसे रिजोर्ट इन जिम कॉर्बेट, कैंप्स इन ऋषिकेश, रिवर साइड होटल्स। तो जो भी उसके माइंड में आ रहा है तो वो होटल से रिलेटेड, अकोमोडेशन से रिलेटेड वो वहां पे सर्च कर रहा है। देखो होटल्स इन मनाली फॉर हनीमून, इससे रिलेटेड देखो कितने सारे आइडियाज आपके पास आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से होटल्स इन मनाली, इस लिंक पे देखो 84,750 जो मंथली सर्चेज आ रहे हैं, 18,534। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना कि ये डिफिकल्ट कीवर्ड है या इस तरीके से, आपको बस इंफॉर्मेशन, आपको होटल्स यहाँ पे डालने हैं, एक ब्लॉग पोस्ट डालनी और शेयर करनी है। तो वहां पे भी आपको ट्रैफिक आना, ऑन पेज अच्छे से करोगे, ऑफ पेज अच्छे से करोगे तो वहां पे ट्रैफिक डेफिनेटली आना शुरू हो जाएगा। बहुत से ट्रैवल एजेंट क्या होते हैं जो ब्लॉग पोस्ट नहीं शेयर करते, वो सोचते हैं कि इन कीवर्ड्स पे तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जो फर्स्ट पेज पे है हम इनको कैसे compete करेंगे, ठीक है। पर क्या होता है कि उनसे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं जिनपे कम इतना ज्यादा उनपे कंपटीशन नहीं होता, उनपे भी ये ब्लॉग पोस्ट जो होती है वो रैंक हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने कस्टमर को भी, जो आपके पास नई लीड्स आ रही है, उनको भी अगर आप ये लिंक शेयर करोगे तो आपको भी उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है। सारी इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट से ले सकते हैं। अगर आपने उन्हें होटल्स अगर आपको रिकमेंड करने हैं तो जिन होटल से आप डील कर रहे हैं, जिन होटल से टाई अप है, वो सारे अपनी वेबसाइट पे एक ब्लॉग पोस्ट से लिख सकते हो वो, और वो लिंक आपकी जो नई लीड्स है उनको शेयर कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और आपको ज्यादा, आपकी सेल्स टीम को ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ रहा क्योंकि ऑलरेडी वो आपने अपनी वेबसाइट पे शेयर कर रखा है। तो ये आप ध्यान में रखना और ब्लॉग पोस्ट लिखना आप स्टार्ट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे अट्रैक्ट करने के लिए। और फिर जो ट्रैफिक आएगा उनको लीड अगर आपको मिली है वहां से तो डेफिनेटली इंटरेस्टेड है, तभी वो सर्च कर रहे हैं और वहां से फिर उन लीड्स को कन्वर्ट करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो होटल से रिलेटेड जो भी अकोमोडेशन से रिलेटेड है, होटल्स हो गया, होम स्टे हो गया, कैंप हो गया, ठीक है, रिजोर्ट हो गया,
विला होगा, तो उस डेस्टिनेशन पे जो ये इस तरीके की चीजें हैं तो आप उससे रिलेटेड कितनी भी ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे शेयर कर सकते हैं उस डेस्टिनेशन से रिलेटेड। अब हो गया रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट के लिए भी, खाने के लिए भी तो चाहिए अब यूजर को। रेस्टोरेंट इन मनाली, देखो रेस्टोरेंट इन मनाली हो गया, ठीक है। जैसे ये मैंने सर्च किया रेस्टोरेंट्स इन मनाली, ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्शंस आ गए, जो लिंक्स आ गए। तो यहाँ पे आप भी इस तरीके से फूड से रिलेटेड जो भी है, रेस्टोरेंट इन मनाली 1000 देखो सर्चेस है। बेस्ट रेस्टोरेंट इन मनाली, रेस्टोरेंट इन मनाली नियर माल रोड, फेमस रेस्टोरेंट इन मनाली, बेस्ट रेस्टोरेंट इन मनाली माल रोड, बेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स इन मनाली 70 सर्चेस टॉप। तो इस तरीके से देखो कितने सारे कीवर्ड आइडियाज है। तो आप रेस्टोरेंट से रिलेटेड भी कहां कहां पे खा सकते हैं, बेस्ट आइडियाज आप अपनी वेबसाइट पे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको फिर यूजर आना स्टार्ट हो जाएंगे और आप इस तरीके से अपने वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हो और उससे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मैं रेगुलरली ट्रैवल बिजनेस, होटल बिजनेस से रिलेटेड वीडियो शेयर करता रहता हूं। तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। कोई क्वेश्चन है कमेंट करना। तो ये थे कुछ आइडियाज 50 के, यहाँ पे बहुत ज्यादा आइडियाज हो जाएंगे अगर आप ब्लॉग पोस्ट लिखना शुरू करोगे ब्लॉग से रिलेटेड, ठीक है। हाउ टू रीच में ही जो डिफरेंट डेस्टिनेशन है सब पे आपको लिखनी है हाउ टू रीच, क्योंकि यूजर के माइंड में मेनली यही रहते हैं। प्लेसेस टू विजिट हो गया, थिंग्स टू डू से रिलेटेड, होटल्स कौन कौन से, रेस्टोरेंट कौन से है, ये लिख सकते हैं। इसके अदर देन आप क्या कर सकते हैं कि वहां पे कपल के लिए कौन कौन सी बेस्ट लोकेशन है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में बहुत सारी डेस्टिनेशन में डील करते हैं तो देखो कि वहां पे हनीमूनर्स के लिए कौन कौन सी डेस्टिनेशन है, तो आप इस तरीके की ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। फैमिली के लिए कौन कौन सी डेस्टिनेशन है, ठीक है। स्कूल के जो बच्चों के लिए, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी डेस्टिनेशन है जहां पे वो जा सकते हैं। वीकेंड ट्रिप्स कौन कौन से हैं जहां पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल वीकेंड ट्रिप्स, बेस्ट वीकेंड गेटवेज नियर दिल्ली, अगर दिल्ली से कौन कौन से नियर बाय है, चंडीगढ़ से कौन से है, या आपके डेस्टिनेशन जहां पे ट्रैवल कंपनी है, जैसे पुणे से कौन कौन से है, बेंगलोर से कौन कौन से है वीकेंड गेटवेज, ठीक है, कोलकाता से कौन कौन से, इससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। जिनको अलग अलग टाइप से ट्रैवल करना, फॉर एग्जांपल एडवेंचर से रिलेटेड बेस्ट लोकेशन कौन सी है इंडिया में, ठीक है, जंगल टूरिज्म से रिलेटेड कौन सी है, ठीक है, डेस्टिनेशन वेडिंग से रिलेटेड कौन सी डेस्टिनेशन है। तो इस तरीके से कितने सारे आइडियाज आपको मिल चुके हैं। तो इस तरीके की आप सबसे पहले देखो क्या क्या यूजर के माइंड में चल रहा है, कैसे रीच करना, प्लेसेस टू विजिट, थिंग्स टू डू, इस पे देखो कि कीवर्ड रिसर्च करो, किन किन कीवर्ड्स पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, और उन पे फिर सर्च करो, गूगल पे सर्च करो कि कौन कौन सी वेबसाइट रैंक है उन कीवर्ड्स पे, उस पे देखो कि उन्होंने ऐसा क्या लिख रखा है कि आप उनसे बेटर कैसे लिख सकते हो, बस उसको लिखवाओ कंटेंट राइटर से। कंटेंट राइटर अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिखवाना शुरू करो, वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज करो, ऑर्गेनिक लीड्स आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, आपका बिजनेस, ट्रैवल बिजनेस ग्रो करो। तो ये था इस वीडियो के बारे में। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।